ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल 1 दिसंबर को शाम को 7:30 बजे के करीब सलार पार्ट 1 सीज फायर के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाने वाला था। मैं तब बाहर ही था। एक तो एनिमल, उसके बाद में एनिमल का रिव्यू तो मैंने थिएटर से अपलोड कर दिया था। उसके बाद सैम बहादुर मैंने शाम को 7 सवा 7 बजे तक देखकर कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद घर पर आया, फिर कल गार्गी का जन्मदिन था, तो रात को काफ़ी देर से मैंने सैम बहादुर का भी रिव्यू अपलोड किया था हमारे प्रतीक फिल्म थियरीज चैनल पर। एनिमल और सैम बहादुर, इन दोनों का ही हमारा रिव्यू आप अवश्य देखना। तो उसी कारण से कल मैं बिजी था, इस कारण से सलार का ये जो ट्रेलर है इसका रिव्यू मैं नहीं कर पाया था। पहली बार जब मैंने इसके ट्रेलर को देखा, आज ही मैंने इसे देखा ट्रेलर को। अब पता नहीं, पहली बार में मुझे उतना ट्रेलर पसंद नहीं आया। फिर दोबारा जब मैंने देखा तो और भी बहुत सारी डिटेल्स पर मैंने थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दिया। तो इतना तो है कि प्रशांत नील वे जिस प्रकार से एक पूरा ही अलग अलग ही दुनिया वो जिस प्रकार से क्रिएट करते हैं, एक पूरा अलग से यूनिवर्स वो जिस प्रकार से क्रिएट करते हैं ना, इस बात के लिए तो भाई उन्हें मानना पड़ेगा। हालांकि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए मित्र हैं वे जानते हैं कि मुझे केजीएफ और केजीएफ का दूसरा पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी पसंद नहीं आए हैं। चाहे वो उसकी कहानी हो, विशेषतः उसकी जो है गरीबी को रोमेंटिसाइज करके जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा पर वो आधारित है, मुझे वो बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कई बार मैंने इस पर चर्चा की हुई है। तो मेरे मन में वही डर था कि सलार में भी उसी थीम की कहीं पर कहानी ना हो, ये डर था मेरे मन में। हालांकि अभी ट्रेलर देखने के बाद में तो वो डर निकल गया है, क्योंकि यहाँ पर कहानी पूरी तरीके से अलग है। ये पूरा जो यूनिवर्स या दुनिया उन्होंने बनाई है वो भी एक पूरी तरीके से फिक्शनल अलग कहानी है, जहाँ पर सत्ता के लिए, गद्दी के लिए लड़ाई दिख रही है हमें। एक खानसार नाम का जंगल है जहाँ पर 3 डाकुओं की ट्राइब्स है, जिन्होंने अपना पूरा एक साम्राज्य बना करके रखा है और निर्विरोध वहाँ पर वे राज करते आए हैं शतकों से। अब वहाँ पर जो वरदराज मन्नार है वो अपने बेटे को राज मन्नार वो अपने बेटे वरदराज मन्नार को कुर्सी पर बिठाने का निर्णय ले लेता है। और फिर इसके विरुद्ध वहाँ पर दूसरी जो 2 ट्राइब्स हैं, नारंग और गुरंग, वे दोनों इसके विरुद्ध जाने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए पूरा वो षड्यंत्र रचते हैं। वरदराज कैसे, मतलब पृथ्वीराज उनका जो पात्र है, वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें उन्होंने खानसार में बना करके रखी है अपने इस साम्राज्य के लिए, ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। अब वरदराज तो जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है और अपने बचपन के मित्र के पास, देवा के पास यानी प्रभास के पास में वो जाता है मदद लाने के लिए। अब जो नारंग और गुरुंग 2 जो ट्राइब्स हैं, वे रशियन और सर्बियन आर्मी को लाने वाले होते हैं इस सत्ता को पलटने के लिए, कुर्सी को पर सत्ता प्राप्त करने के लिए। और जो तीसरी ट्राइब है वरदराज की, उसके बाजू से बस एक ही व्यक्ति है और वो है देवा। अब क्या वो अपने मित्र को उस कुर्सी पर बिठा पाएगा या नहीं बिठा पाएगा, यही कुल मिलाकर इसकी कहानी है। और जो ट्रेलर से काफ़ी सारी वैसी कहानी तो उन्होंने ऑलरेडी रिवील कर दी है, जो मुझे सही नहीं लगा। कहानी को रिवील करने की अपेक्षा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस और दूसरी कुछ बातें अगर वे दिखाते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि जो हम ट्रेलर में दिख रहे हैं बहुत पैसा उन्होंने खर्च किया है। हालांकि फिल्म मेकिंग की जो स्टाइल है वो केजीएफ की तरह ही लग रही है, सब कुछ डार्क डार्क डार्क। पता नहीं, मुझे पर्सनली इस प्रकार की फिल्म मेकिंग स्टाइल नहीं आई थी केजीएफ में पसंद। यहाँ पर हालांकि जो विजुअल्स हैं वो केजीएफ या केजीएफ 2 की अपेक्षा ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। हालांकि कलर शेड्स वैसे ही उन्होंने यूज़ किए हैं, पर आप जब देखेंगे प्रभास वो जिस प्रकार से कुल्हाड़ी से वो धारदार हथियार से वार कर रहा है, जो पैर है वो कटने का जो सीन आप देखिए, वहाँ पर खून के छींटे जिस प्रकार से उड़ रहे हैं, काफ़ी बारीकी से उन्होंने ध्यान दिया है, पैसा भी खर्च किया हुआ लग रहा है। और पूरी जो अलग उन्होंने यहाँ पर ये जो नया विश्व खड़ा किया है, वहाँ पर उनके जो हेलीकॉप्टर्स देखिए उसको भी अलग से उन्होंने डिज़ाइन किया है। जो घर है, एक बड़ी संसद जैसी जगह जहाँ पर शायद वो थ्रोन, वो गद्दी वहाँ पर अंदर होगी जहाँ से ये ट्राइब राज करती है। तो उनकी राज्य व्यवस्था को कैसे दिखाया जाएगा, उस राज्य के जो लोग हैं उनकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, ये जो 3 अलग अलग ट्राइब हैं उनके बीच का संबंध कैसा है, उनका इतिहास क्या है। और तो ये सारी बातें वो शायद पहले पार्ट में दिखाएंगे।
और सेकंड पार्ट में जाने के बाद में, अभी इसको पार्ट 1 सीज फायर का है और सेकंड पार्ट में मेरे अनुसार फिर प्रभास का रोल ज़्यादा होगा ऐसा लग रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ट्रेलर में भी हम अगर देखें तो पृथ्वीराज उनके पात्र पर और ये जो पूरा खानसार का साम्राज्य उन्होंने दिखाया है उसको सेट करने पर ही उन्होंने मुख्यतः लगभग 2 मिनट तक तो वही बातें दिखाई है। और मेरे अनुसार पार्ट 1 सीज फायर में भी ये वर्ल्ड बिल्डिंग जिसको कहते हैं, ये जो पूरा अलग से विश्व दुनिया उन्होंने काल्पनिक खड़ी की है खानसार की, उसके बारे में जानकारी देना और ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जाता है वरदराज या राजमन्नार उनके विरुद्ध, उन बातों पर फोकस होगा। और बाकी देवा उसका वहाँ तक आना और शायद फिर उन ऊंची दीवारों के अंदर जाने में कैसे वो सफल होता है, वो बातें पार्ट 1 में दिखाई जाएगी। और सेकंड पार्ट में उसके आगे का पता नहीं, हो सकता है अलग भी कुछ दिखाया जाए। पर कुल मिलाकर हाँ इतना तो है, प्रशांत नील उनको मानना पड़ेगा भाई, इतना खर्चा करना, इतना पैसा, और तो अपने कहानी पर, अपनी स्टोरी पर, अपने कैरेक्टर्स पर उनको विश्वास तो है। मुझे नहीं था KGF 2, मैंने उनको कभी भी पसंद नहीं किया और ना ही कभी मैं पसंद करूँगा, वो मेरे से झेला ही नहीं जाता। यहाँ पर हालांकि काफ़ी कैरेक्टर्स को समझने में भी मुझे आसानी हुई। मैंने जब KGF का पहला पार्ट देखा था ना, तो शुरुआत में ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतने सारे कैरेक्टर्स भाई, एक के बाद वो जिस प्रकार से धड़ धड़ बताते, जब मेरा तो इंटरेस्ट वहीं पर समाप्त हो गया था। और बाकी जो फिल्म मेकिंग, लाउड म्यूज़िक और पता नहीं वो था। हालांकि यहाँ पर तो काफ़ी सारी बातें तो ट्रेलर से ही पता चल रही है। अब देखते हैं इसको वो कैसे प्रस्तुत करते हैं, खानसार का साम्राज्य क्या है। हालांकि है काल्पनिक दुनिया ही, तो पूरी तरीके से एक फिक्शनल वर्ल्ड कुल मिलाकर इस बार उन्होंने यूज़ किया है। तो जिस बात के कारण KGF 2 मुझे विशेषतः पसंद नहीं आई थी, उसकी विचारधारा, वो यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा। तो मैं तो अभी ट्रेलर को देखकर कह सकता हूँ कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ इसे देखने के लिए। हालांकि प्रभास का जो पात्र है उसको और ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था। अभी पता नहीं क्यों जितना भयानक उसे बताया जा रहा है ना, कि रशियन आर्मी, सर्बियन आर्मी और इतनी दो अलग अलग ट्राइब और उनके विरुद्ध अकेला व्यक्ति जा रहा है, तो उसको उस प्रकार से कुछ फील तो होना चाहिए ना उसकी जब एंट्री होती है। वो बात मुझे थोड़ी सी कम फील हुई। अब फिक्शनल वर्ल्ड ही अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ बातें डाली जा सकती थी, जैसे कि प्रभास में कुछ है अद्भुत शक्तियाँ या कुछ। अब फिक्शनल वर्ल्ड ही है तो उसमें क्या फिर दिखाने में प्रॉब्लम है। पर जो भी है कुछ तो कम फील हुआ प्रभास की एंट्री जिस प्रकार से उन्होंने दिखाई है वहाँ पर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपने क्या फील किया प्रभास की एंट्री को देखकर, या जिस प्रकार से उनके पात्र को यहाँ पर दिखाया है, जितना शक्तिशाली उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है, कि क्या उतना शक्तिशाली आपको वो पात्र लगा, नहीं लगा? आपके जो भी विचार हैं मुझे आप नीचे कमेंट में बताना। मैंने तो जो भी फील किया इस ट्रेलर को देखकर सब आपके साथ में शेयर कर दिया है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।